हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पे। आज हम ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मानव आश्रय के बारे में बात करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में पक्षियों के आश्रय के बारे में बात किया था कि जो विभिन्न प्रकार के पक्षी होते हैं वो किस प्रकार से अपना घोंसला बनाते हैं, उन घोंसला बनाने में किस किस प्रकार के वस्तुओं का उपयोग करते हैं। आज हम अपने इस वीडियो के बारे में जानेंगे, यानी कि ये पार्ट 2 है, आश्रय का पार्ट 2 है। इसके अंतर्गत हम जानेंगे जो मानव आश्रय होते हैं, जो मानव घर होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और विभिन्न प्रकार के जो विशिष्ट क्षेत्रों में किस प्रकार के आश्रय बनाए जाते हैं, किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं और उनकी विशेषताएँ क्या-क्या होती हैं। ये जो टॉपिक है ये सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। घरों से जो क्वेश्चन है वो ज़रूर बने हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मानव आश्रय क्या होता है? मनुष्य के आश्रय को घर कहा जाता है, यानी कि जो मनुष्य जहाँ पर रहता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे घर कहते हैं, वही आश्रय कहलाता है। घर 2 अलग-अलग प्रकार के होते हैं। पहला होता है कच्चे घर, यानी कि 2 अलग-अलग प्रकार के होते हैं। पहला होता है कच्चे घर। कच्चे घर जो होते हैं वो लकड़ी, मिट्टी, भूसे आदि से बने होते हैं, जैसे कि झोपड़ी। आप लोगों ने देखा होगा, जो गाँव से रिलेटेड हैं, वो लोग जानते होंगे कि जो कच्चे घर होते हैं वो लकड़ी से, मिट्टी से, भूसे से आदि से बने होते हैं, जैसे कि झोपड़ियाँ होती हैं और मिट्टी के बने हुए जो घर होते हैं। तो ये जो घर होते हैं ये कच्चे घर कहलाते हैं। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। अगला है पक्के घर। पक्के घर क्या होते हैं? पक्के घर जो होते हैं वो ईंट, सीमेंट, रेत, लोहा, लकड़ी और स्टील से बने होते हैं, जैसे अपार्टमेंट हो गया, फ्लैट हो गए, बंगला हो गया आदि। ये सभी पक्के घर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से पक्के घर हैं या निम्नलिखित में से कौन से कच्चे घर हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पक्के घर में क्या है? जो ईंट से बनते हैं, सीमेंट से, रेत, लोहा, लकड़ी, स्टील आदि से जो बने हुए होते हैं वो पक्के घर कहलाते हैं। और पक्के घरों में अपार्टमेंट, फ्लैट, बंगला आदि आते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में बने विशिष्ट घर, यानी कि जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में कौन-कौन से प्रकार के घर बनाए जाते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी से बना घर, यानी वह घर जो मिट्टी से बना हुआ होता है। तो ये घर राजस्थान के गर्म रेगिस्तानों और गाँव में पाए जाते हैं, जो मिट्टी से बने घर होते हैं। तो ये घर राजस्थान के गर्म रेगिस्तानों और गाँव में पाए जाते हैं। ये घर अत्यधिक गर्मी को बेहतर ढंग से अनुकूलित करने में मदद करते हैं। या जो घर होते हैं, जहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है, आप सभी जानते हैं जो राजस्थान होता है, वहाँ रेगिस्तानों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये जो घर होते हैं ये अत्यधिक गर्मी को बेहतर ढंग से अनुकूलित करने में मदद करते हैं। इन घरों की मिट्टी की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं ताकि गर्मी से पार ना कर सके, यानी कि ये जो घर होते हैं इनकी जो दीवारें होती हैं ये बहुत मोटी बनाई जाती हैं ताकि जो बाहर की जो गर्मी होती है वह अंदर ना आ सके। अगले पॉइंट पे चलेंगे। तो अगला पॉइंट है, यही मिट्टी से बने घर में अगला पॉइंट है, छत को कीड़ों से बचाने के लिए अकेसिया या कीकर की लकड़ी का उपयोग छत में किया जाता है। यानी कि जो मिट्टी का घर बनाया जाता है तो उसमें जो छत होती है उन छतों में जो लकड़ी लगती है वह लकड़ी अकेसिया या कीकर की लगाई जाती है ताकि जो कीड़े होते हैं वो ना, जो भी कीड़े होते हैं उन लोगों उनसे छत को बचाया जा सके, इसके लिए अकेसिया की लकड़ी का उपयोग किया जाता है छत को बनाने में। मिट्टी को टूटने से बचाने और कीड़ों से बचाने के लिए इन घरों को मिट्टी और गाय के गोबर से रंगा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया सीटेट में कि निम्नलिखित में से कच्चे घरों में कीड़ों से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो कीड़ों से बचाने के लिए गाय के गोबर से रंगा जाता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला दूसरा पॉइंट है लकड़ी और बाँस से बना घर, यानी वह घर जो लकड़ी और बाँस से बने होते हैं। ये घर उन इलाकों में बनाए जाते हैं जहाँ बहुत भारी बारिश होती है। बाँस और लकड़ी से बने ये घर ज़मीन से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं, जिससे ये बाढ़ से अप्रभावित रहते हैं। यानी कि जो लकड़ी और बाँस से जो बने घर होते हैं, ये प्रायः उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहाँ पर अधिकांशतः बाढ़ आती रहती है या जहाँ पर भारी बारिश होती है। तो ये जो लकड़ी या बाँस के जो घर होते हैं, ये ज़मीन से 10 या 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं, यानी ऊँचाई पर बनाए जाते हैं। ये घर कहाँ होते हैं? ये घर असम और उत्तर-पूर्व के कुछ अन्य हिस्सों में पाए जाते हैं। यानी जो लकड़ी और बाँस से जो बने घर होते हैं, ये असम और पूर्वोत्तर के जितने भी उधर क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में यह घर लकड़ी और बाँस के घर बनाए जाते हैं। अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं, ये घर उन इलाकों में बनाए जाते हैं जहाँ बहुत भारी बारिश होती है। बाँस और लकड़ी से बने ये घर जो होते हैं वो 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं, जिससे ये बाढ़ से अप्रभावित रहते हैं और ये जो होते हैं ये असम और उत्तर-पूर्वी के इलाकों में बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो लकड़ी और बाँस से जो बना घर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है और ये ज़मीन से ऊपर होता है, ज़मीन से 10 या 12 फीट ऊपर बनाया जाता है। आप यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, पत्थर से बना घर, यानी वह घर जो पत्थर से बने होते हैं। पत्थर के घर लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान और अन्य पहाड़ी रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं, यानी जो पत्थर के बने घर होते हैं ये लद्दाख और ठंडे रेगिस्तान और जो पहाड़ी क्षेत्र के रेगिस्तानी इलाके होते हैं उनमें पाए जाते हैं। दीवारों पर मिट्टी और चूने की मोटी परत लगी हुई होती है। पहली मंजिल की छत को मजबूत बनाने के लिए मोटे पेड़ों का उपयोग किया जाता है। घरों
कि लकड़ी के फर्श, लकड़ी की छत भी पाई जाती है, यानी जो घर होते हैं इनमें जो फर्श होती है वो लकड़ी की पाई जाती है और लकड़ी की ही छत बनाई जाती है। ये पत्थर से बने घर होते हैं जो कि लद्दाख और ठंडे रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, लद्दाख की 2 मंजिला इमारत में भूतल पर जरूरी सामान और जानवर रखे जाते हैं और पहली मंजिल पर लोग रहते हैं, यानी कि यह जो मंजिल होते हैं या जो पत्थर से बने घर होते हैं ये 2 मंजिला बनाए जाते हैं, जिनमें से जो नीचे की जो सबसे नीचे की जो मंजिल होती है यानी कि जो भूतल होता है उसमें सामान और जानवरों को रखा जाता है और जो पहली मंजिल होती है उस पर लोग रहते हैं। भूतल पर खिड़कियां नहीं होती हैं, यानी जो भूतल होता है जो जमीन के नीचे वाला हिस्सा होता है, मंजिल होता है, उसमें खिड़कियां नहीं होती हैं। अत्यधिक ठंड में लोग ग्राउंड फ्लोर पर जा सकते हैं। घर की छत पर सब्जियां और फल सुखाने के लिए रखे जाते हैं, यानी जो घर की छत होती है उसको सब्जियां और फल सुखाने के लिए रखे जाते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं, पत्थर और लकड़ी से बना घर में इन घरों की छतें जो होती हैं वो किनारों पर ढलानदार होती हैं, यानी कि ये जो छत होते हैं लकड़ी और पत्थर से बने जो घर होते हैं इन घरों की जो छतें होती हैं वो ढलानदार होती हैं, ढलाई के प्रकार की होती हैं ताकि बर्फ और बारिश आसानी से ज़मीन पर गिर सके। अगर वो ढलानदार होंगी तो जो बर्फ़ गिरती है और जो बारिश होती है तो वह ऊपर नहीं जमेगी और वह नीचे ज़मीन पर गिर जाएगी। ये घर पत्थर, ईंटों और लकड़ियों से बने हो सकते हैं। ये घर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में जहाँ अत्यधिक मात्रा में बारिश और बर्फबारी होती है। जहाँ अच्छी मात्रा में बारिश और बर्फबारी होती है, ये जो घर होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। ये घर श्रीनगर, मनाली और कश्मीर घाटी के अन्य क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं। श्रीनगर में घरों की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी प्रदर्शित होती है। दरवाजों और खिड़कियों में खूबसूरत मेहराब होते हैं जिन्हें मेहराब के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो दरवाजे और जो खिड़कियाँ होती हैं उनमें खूबसूरत मेहराब पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कहाँ के जो घर होते हैं उनके दरवाजे और खिड़कियों में मेहराब का प्रयोग किया जाता है, यानी जो खिड़कियाँ होती हैं वो खूबसूरत मेहराब से बनी होती हैं। तो जो श्रीनगर, मनाली और जो कश्मीर घाटी के जो घर होते हैं इन घरों की जो दरवाजे और खिड़कियाँ होती हैं वो खूबसूरत मेहराब की बनी होती हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं, हाउस बोट। हाउस बोट क्या होते हैं? हाउस बोट लकड़ी से बनी होती हैं और पानी में मौजूद होती हैं। जो पानी में चलती हैं लकड़ी की बनी हुई बोट होती हैं वो हाउस बोट कहलाती हैं। ये घर जो होते हैं यानी हाउस बोट जो होते हैं ये 80 फीट तक लंबे और 8 से 9 फीट तक चौड़े हो सकते हैं। इन हाउस बोट पर लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी होती है, यानी जो हाउस बोट होते हैं इन पर लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी होती है और इन नक्काशी को खत्मबंद के नाम से जाना जाता है। जो नक्काशी होती है इनको खत्मबंद के नाम से जाना जाता है। ये हाउस बोट कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं, यानी जो कश्मीर की जो भी कश्मीर है, कश्मीर की जो झीलें होती हैं उन झीलों में ये हाउस बोट पाए जाते हैं और जो केरल की झील होती है उन झीलों में ये हाउस बोट पाए जाते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इसमें से यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसमें खत्म बंद की नक्काशी की जाती है? तो जो हाउस बोट होते हैं इन हाउस बोटों में खत्म बंद की नक्काशी की जाती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, हाउस बोट आप यहाँ पे देख सकते हैं हाउस बोट किस प्रकार का होता है। हाउस बोट इस प्रकार का होता है और ये केरल और जम्मू एंड कश्मीर में ये पाए जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में ये पाए जाते हैं। ये हाउस बोट होते हैं, ये वहीं पर चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, केरल में। अगला पॉइंट है डोंगा। डोंगा पानी में घर होते हैं, यानी जो भी ये एक प्रकार से हाउट बोट की ही तरह होते हैं। जो डोंगा होते हैं ये पानी में घर होते हैं। घर नाव पर मौजूद होते हैं, यानी कि जो घर होते हैं वो नाव पर ही मौजूद होते हैं जिनमें अलग अलग कमरे होते हैं। इसे कश्मीर की डल झील में देखा जा सकता है। आप यहाँ पर डोंगा देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का होता है। तो जो डोंगा जो होते हैं ये एक प्रकार की नाव होती है और उसी नाव के ऊपर जो घर बना दिया जाता है बस उसी को डोंगा कहते हैं और इसमें अलग अलग प्रकार के कमरे होते हैं। इसे कश्मीर की डल झील में देखा जा सकता है, यानी कि जो कश्मीर की जो डल झील है इसी डल झील में ये डोंगा देखा जा सकता है। अगला पॉइंट है इग्लू। इग्लू बहुत ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। ये घर बर्फ की सिल्लियों से बने होते हैं, यानी जो इग्लू होते हैं ये जो घर होते हैं, जो इग्लू का आकार होता है, ये अंडाकार होता है और इग्लू का जो प्रवेश द्वार होता है ये बहुत छोटा होता है। इग्लू में एस्किमो रहते हैं, यानी एस्किमो जनजाति होती है। तो ये जो बर्फीले क्षेत्रों में ये जनजाति पाई जाती है तो यह कहाँ रहती है? या इग्लू में ही निवास करती है, इग्लू में ही निवास करती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट, ये यहाँ पे इग्लू आप देख सकते हैं कि ये इग्लू इस प्रकार का कुछ होता है। ये जो बर्फ़ होती है ये बर्फ़ से ही बनाई जाती है। ये अंडाकार होता है और इसका जो प्रवेश द्वार होता है ये बहुत ही छोटा होता है। तो इग्लू जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, टेंट हाउस। टेंट हाउस क्या होते हैं? टेंट हाउस एक अस्थायी आश्रय प्रदान करता है। टेंट हाउस प्लास्टिक और कपड़े से बनाया जा सकता है, यानी जो टेंट हाउस होता है ये प्लास्टिक और कपड़े से बनाया जाता है और ये एक अस्थायी आश्रय प्रदान करता है। पर्वतारोही ऐसे घरों का उपयोग करते हैं और वे इसे 2 परत वाली प्लास्टिक का उपयोग करके बनाते हैं, यानी जो पर्वतारोही होते हैं जो पर्वतों पर जाते हैं चढ़ाई करने के लिए तो वहाँ पे अस्थायी घर बनाना होता है तो वो इसी टेंट हाउस को ही अपना अस्थायी घर बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये इसे 2 परत वाली प्लास्टिक का उपयोग करके बनाते हैं। लद्दाख की जो चांगपा जनजाति होती है
यहाँ से एक क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि चांगबा जनजाति कहाँ पे निवास करती है, तो लद्दाख में। तो लद्दाख की जो चांगपा जनजाति होती है वो बड़े शंकु आकार के तंबू बनाने के लिए याक के बालों से बनी हुई पट्टियों का उपयोग करती है और वे अपने तंबू को रेबो कहते हैं। यानी कि जो लद्दाख की जो चांगपा जनजाति है इनके तंबू को रेबो कहा जाता है और ये अपने तंबू में किसका उपयोग करते हैं, ये याक के बालों से बनी हुई पट्टियों का उपयोग करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जिसको जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जो चांगपा जनजाति होती है ये अपना तंबू किससे बनाती है, याक के बालों की बुनी हुई पट्टियों से बनाती है और इनके तंबू को क्या कहते हैं, तो इनके तंबू को रेबो कहा जाता है। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं टेंट क्या कुछ इस प्रकार का होता है, ये टेंट हाउस होता है और ये पर्वतारोही जो होते हैं वो पर्वतों पर जब जाते हैं तो वहाँ पर रहने के लिए एक अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए टेंट हाउस का प्रयोग करते हैं। अगले पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। ये हमारा टॉपिक था मानव आश्रय के बारे में। इसमें हमने बात की जो विभिन्न क्षेत्रों में बने विशिष्ट घर होते हैं वो किस प्रकार के बने होते हैं और उनमें क्या-क्या खूबियाँ होती हैं, उसकी विशेषताएँ क्या-क्या होती हैं, इत्यादि के बारे में हमने जाना। ये टॉपिक सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।